मैदान कोई भी हो, जीतेगा भारत, जश्न लगातार जारी है। इस खबर पर विस्तार से हमने नजर डाली थी। अगली अब बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पड़ोसी देश भूटान अब भारत के साथ सीधे रेल संपर्क से जुड़ने जा रहा है। दोनों देशों ने इस दिशा में तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू को जोड़ेगा, तो वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बरनहाट से भूटान के समत्से को जोड़ेगा। इस बीच देश में भी कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार को दी है, जिसमें 3 नई अमृत भारत ट्रेनें और 4 पैसेंजर ट्रेनें बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाती नजर आएंगी। रेल संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे ने सोमवार को बिहार को बड़ी सौगात देते हुए 7 ट्रेनों का शुभारंभ किया। वहीं भारत और भूटान के बीच भी रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए सरकार ने 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन बिछाने का है। 69 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 3056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बरनहाट से भूटान के समत्से को जोड़ने के लिए है। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जिस पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं से न सिर्फ दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही भी आसान होगी। The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. वहीं भारत और भूटान के बीच नई रेल लाइन परियोजना पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। India and Bhutan share a relationship of exceptional trust, mutual respect and understanding. This is a relationship that is rooted in cultural and civilizational ties, extensive people-to-people relations, and our shared developmental and security interests. वहीं नवरात्र के मौके पर बिहार को एक ही बार में तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और लोकल कनेक्टिविटी दोनों की सौगात मिली है। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेनें आम जनता के लिए चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें मुजफ्फरपुर चरालापल्ली जंक्शन, दरभंगा मदार जंक्शन और छपरा आनंद विहार टर्मिनल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे। आज मोदी जी के समय में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 7 नई ट्रेनें देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार के विकास को पंख लगेंगे। अश्विनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं। पिछले 1 दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से कार्य किया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 1899 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। ऋषि कुमार और निशांत राय के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।